बदलते दौर में हमारे खान पीन के साथ ही लाइफस्टाइल भी बदल गए हैं। ऐसे में इंसान जहां मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो वहीं हृदय रोग के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो ये बीमारी अब नौजवानों में भी ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि हृदय रोगों से बचाव और आमजन को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस लोगों को हृदय रोगी की रोकथाम के बारे में जानकारी देता है। उसी के तहत आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर मुरादाबाद पुलिस लाइन सभागार में एक हृदय रोगी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। हृदय रोगों से बचाव जागरूकता कार्यक्रम में एसएसपी हेमराज मीना, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद गंगवार, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया मौजूद थे। मदद पहुंचा सकते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो अर्ली एज में और मतलब जो 60 साल से पहले जिन लोगों की मौत होती है, उसमें सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक का ही होता है। नॉर्मली आदमी स्वस्थ आदमी की हार्ट अटैक से उसका पता नहीं चलता, बाकी बीमारियां होती है उनका पता चल जाता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अचानक से आती है। और इसमें जैसा कि आप सभी ने देखा अभी कि 10 मिनट का टाइम होता है मैक्सिमम। उसके बाद में आदमी को चाहे हॉस्पिटल ले जाए, चाहे कुछ भी करे, वो उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। इसमें इमीडिएट उसको हेल्प की जरूरत होती है, जो भी आदमी होता है। ज्यादातर आप लोगों ने देखा हुआ कि बस 5 मिनट में गिरा, जैसे तमाम वीडियो आप देखते हैं ना, जैसे जिनमें कोई गिर गया, जिम करते टाइम पे कोई गिर गया या कोई खड़े खड़े ही गिर गया, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको इधर उधर फोन करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में लोगों को उसको कहीं उठा के ले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उसका कोई फायदा नहीं है। जिसको हार्ट अटैक आ गया है और जो बेहोश होकर गिर गया है, इसका मतलब ये है कि उसको उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाना पहले ही बंद हो चुका है। इसीलिए वो बेहोशी में चक्कर कब आता है, अनकॉन्शियस कब होता है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो जब उसको हार्ट अटैक आया है, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ मिनट पहले ही उसका जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो गया, इसी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें सीख लेने से क्या होता है कि वहां पे कोई समझदार आदमी है तो उसको तुरंत अगर उसको इमीडिएट हेल्प मिल गया तो उसकी हम लोग जान बचा सकते हैं। ये बहुत ही एक मतलब मैं कहूँगा इससे अच्छा कोई आप लोगों को कोई क्लास नहीं हुई होगी अभी तक। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। इसमें जो डॉक्टर साहब ने तो बता दिया, लेकिन आप लोगों को मैं मतलब जो हमारे जो देसी इसमें अगर हम बताए हैं, तो जो सीपीआर जो देने का तरीका है वो बेसिकली वैसे ही है। उसमें एक साइकिल बनता है, अगर वो साइकिल नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है उससे। मतलब वो प्रॉपर अगर आपने नहीं दिया, जैसे एक केस हुआ था, मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया था, एक जगह लोगों ने इतना उसको सीपीआर दे दिया, उसके लिए सब तोड़ दिए, लेकिन मतलब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका देने का एक तरीका होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कम देंगे तो ब्लड थोड़ा सा तो होगा, लेकिन प्रॉपरली नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा आप स्पीड से देंगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को जो सीखने का जो तरीका है, मतलब वो करने का जो तरीका है, वो आएगा वही आदमी किसी की मदद कर सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता। इसका जो प्रॉपर जो तरीका है वो आप लोगों को सीखना है। और ये इस पे अभी आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं, और जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको जो समझना है। जागरूकता कार्यक्रम में यूपी पुलिस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों को शहर के नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने हृदय रोगों से बचाव के तरीके बताए। साथ ही उन्हें सिखाया कि किन परिस्थितियों में क्या करना है, क्या नहीं। किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्या करना है। साथ ही डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर हार्ट अटैक से बचाव के उपाय के लिए एक लिंक भी साझा किया। उन्होंने बताया कि देश भर में हृदय रोग से जान गंवाने वाली की संख्या सबसे ज्यादा है। उनके मुताबिक देश भर में होने वाली मौतों में 30% मौत हृदय रोगों की वजह से होती है। उन्होंने बताया कि कुछ सावधानियां बरतने पर हम इस आंकड़े को कम कर सकते हैं। आज विश्व हृदय दिवस है। 29 सितंबर को हर साल ये बनाया जाता है। इसके संदर्भ में इस बार हमने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की बेसिक लाइफ सपोर्ट, हार्ट अटैक के बाद ये बार देखा गया है अक्सर कि पेशेंट की डेथ होती है, उसे सही टाइम में अगर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मिल जाए उसको, तो उसको रिवाइव कर सकते हैं, 50% तक लाइफ सेव कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद फर्स्ट आवर में 50% तक डेथ होती है। तो अगर हम सही तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को सीख लें तो वी कैन बिकम ए लाइफ सेवर। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एसएसपी मीना साहब के सौजन्य से और एसपी ट्रैफिक साहब गंगवार साहब के उसमें एक प्रोग्राम रखा, जिसमें कि 112 जो नंबर की जो गाड़ियाँ होती हैं जो पब्लिक में रहती हैं, उसमें जो लोग हैं उनको इस बारे में ट्रेन किया गया। तो हमने सिमुलेटर रख के उनको ट्रेन किया, ऑडियो विजुअल के हिसाब से भी इनको ट्रेन किया गया है।
और साथ में उनके लिंक जनरेट करके उन सबके फ़ोन्स पे वो एक वीडियो जिसमें ये सिखाया जाता है उसको शेयर किया गया है। तो हमारा बेसिक एम इस चीज़ को लेकर ये है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है अगर मास तक पहुँचे उसके बारे में जाने। और 112 को इसलिए रखा गया है कि वो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के वहाँ पर जिस जगह वो होते हैं वहाँ पर अक्सर इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, तो दे कैन डू देयर बिट टू सेव द लाइफ। आज हमने RN इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच में इस प्रोग्राम को करा कि बच्चों में भी अवेयरनेस हो कि CPR क्या होती है और कैसे की जा सकती है। हृदय रोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंट डाटा है ICMR का जिसमें देखा है कि मतलब इंडियन पॉपुलेशन में 11% के आसपास डायबिटीज़ है, 15% में प्री डायबिटीज़ है, 25% हाइपर कोलेस्ट्रीमिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 36% में हाइपरटेंशन है। उसका कुल मिला के मतलब ये है कि हर 3 में से एक आदमी में कुछ ना कुछ परेशानी है। इसीलिए हार्ट डिजीज़ जो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में, 30% से ऊपर है। तो इस महामारी टाइप की स्थिति से बचने के लिए जितने भी हम प्रयत्न कर सकें वो हमें और करने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हार्ट डिजीज़ आर प्रिवेंटेबल। अगर सही समय में सही स्टेप ले लेते हैं तो उनको बच सकते हैं इससे। उसमें सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। रोज़ अगर आप आधे घंटे टहल लेते हैं, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, तो अपनी ज़िंदगी के 10 साल बढ़ा लेते हैं। खाना सिर्फ घर का खाते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं, जो नमकीन है या पिज़्ज़ा या बर्गर, इन चीज़ों को मिनिमम करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। खाने की आदत घर की अगर डाल लेते हैं रात का, तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप ये लेंगे तो इन महामारी में जो परेशानी पैदा हो रही है उससे बच सकते हैं।